मीर अली में 6 दहशतगर्दों का सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला। लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन समेत 7 फौजी जवान शहीद। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकराई। मुतादिद खुदकुश हमलों में इमारत का हिस्सा ज़मींबोस हो गया। हमले में 5 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शहदा में हवालदार साबिर, नाइक खुर्शीद, सिपाही नासिर, सिपाही राजा, सिपाही सज्जाद शामिल। खुदकुश हमलों के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ की क़यादत में क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया, जिसमें तमाम 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ और कैप्टन अहमद बदर शहीद हो गए। इलाके में मौजूद दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। ISPR। शहदा की नमाज जनाजा बन्नू कैंट में अदा। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अंजुम रियाज समेत बड़ी तादाद में अस्करी और सिविल हुक्काम की शिरकत। शहदा को आबाई इलाकों में मुकम्मल फ़ौजी एजाज़ के साथ सुपर्दे खाक किया जाएगा। सदर और वज़ीर आज़म के शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत। हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की शहादत पर गहरे दुख और गम का इजहार। सदर मुमलिकत का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। बिलावल भुट्टो की भी शुमाली वज़ीरिस्तान में चेक पोस्ट पर हमले की शदीद मज़म्मत। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का मीर अली में दहशतगर्दों के हमले में शहदा को खिराज अक़ीदत। शहदा के खिलाफ PTI से मुंसलिक अकाउंट से गलीज़ मुहिम की शदीद मज़म्मत। दहशतगर्दों ने ज़मीन पर, PTI हामियों ने सोशल मीडिया के महाज पर हमला किया। 9 मई के हमले हों या 9 अगस्त को सानिहा लज़बेला में हेलीकॉप्टर हादसे में शहादतें हों, तहरीक इंसाफ ने हमेशा शहदा का मजाक उड़ाया। पूरी कौम शहदा की कुर्बानियों के कर्ज़ को कभी फरामोश नहीं कर सकती। शहदा की तौहीन करने वालों के लिए कौम के दिल में कोई गुंजाइश नहीं। ये ना सियासी जमात है, ना ही ये सियासी कारकुन है। ये सिर्फ फसादी और लश्करी हैं। इन शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। IMF के दफ्तर के बाहर मुजाहरा करके PTI ने पाकिस्तान के माशी महाज पर हमला किया। वफाकी वज़ीर अता तारड़ का बयान। और पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामोफोबिया से निमटने के इक़दामात के अनवान से करारदाद की मंजूरी और ख़ुसूसी एलची की तकर्री के मुतालबे का खैर मक़दम करता है। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि जनरल असम्बली ने मजहबी अदम बर्दाश्त और मनफी सोच से निमटने के लिए कानून साजी का भी मुतालबा किया है। IMF का टूमोर का मुतालबा मंजूर। बिजली की कीमतों में 1 जुलाई से मजीद इजाफे का इम्कान। आलमी मालियाती इदारे को हुकूमत की यकीन दहानी। बिजली की पैदावारी लागत की रिकवरी के लिए माहाना से माही सालाना एडजस्टमेंट होगी। मैशत को बतदरीज दस्तावेजी शक्ल देने की भी यकीन दहानी। IMF का BISP के तहत मुस्तहकीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर। हुकूमत ने मुस्तहकीन की तादाद जून तक मजीद बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी। IMF का सख्त मॉनेटरी पॉलिसी का मुतालबा। मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखने की हिदायत। हुकूमत का IMF मुतालबे पर ज़िमनी बजट पर चून पर टैक्स लगाने से गुरेज। 9,415 अरब रुपए सालाना टैक्स वसूली का हदफ हासिल किया जाएगा। FBR की यकीन दहानी। IMF का कर्ज की अदायगी बढ़ते अखराजात पर इजहार तशवीश। रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने के लिए FBR की IMF को यकीन दहानी। प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त पर नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स बढ़ाने हाउसिंग सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। रियल एस्टेट सेक्टर को दस्तावेजी बनाने के लिए कैश लेन देन के बजाय बैंकिंग चैनल इस्तेमाल करने की तजवीज़। हाउसिंग सोसाइटीज़ में प्लॉट्स की कटिंग, लैंड परचेजिंग समेत तमाम रिकॉर्ड की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। वफाकी बजट में प्रॉपर्टी सेक्टर में फाइल्स की लेन देन पर टैक्स आयद करने की तजावीज़ जल्द तैयार की जाएंगी। प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त करने वाले नॉन फाइलर्स के लिए टैक्सेस की शरह मजीद बढ़ाने की तजवीज़। प्लॉट की खरीदो फरोख्त पर नॉन फाइलर के लिए 7% विद होल्डिंग और 4% गेन टैक्स आयद है। सबसे पहले PIA की निजकारी को हतमी शक्ल दी जाएगी। हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना है, इदारों का बिजनेस चलाना नहीं। इदारों को चलाने के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। हमारा एक ही एजेंडा है, निफाज और इतलाक। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों का फैसला सबने देख लिया। इदारे पुख्ता हों तो सब कुछ हो सकता है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की गुफ्तगू।
सेनेट इंतखाबात कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। तमाम जमातों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। पंजाब से 28, सिंध से 33, खैबर पख्तूनख्वा से 43, बलूचिस्तान से 36 उम्मीदवार मैदान में। इस्लामाबाद से सेनेट की टेक्नोक्रेट नशिस्त पर इसहाक डार के कागजात नामजदगी जमा। पंजाब से नून लीग के परवेज़ रशीद, तलाल चौधरी, मुस्तफ़ा रमदे, मोहम्मद औरंगज़ेब, आहद चीमा, मुसद्दिक मलिक सेनेट के उम्मीदवार। मोहसिन नकवी आज़ाद हैसियत से सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। पंजाब से मोहसिन नकवी ने 2 कागजात नामजदगी जमा करा दिए। हुकूमती इत्तेहाद की चारों जमातों ने मोहसिन नकवी की सेनेट इलेक्शन के लिए तजवीज़ और तायीद की। कौन सा जादू है कि सारी जमातें आपको सपोर्ट कर रही हैं? सवाल बस अल्लाह ताला का करम है। अच्छी बात है, सारे सपोर्ट कर रहे हैं। मोहसिन नकवी का जवाब। साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से भी कागजात नामजदगी जमा। सेनेट इंतखाबात के लिए 2 अप्रैल को मैदान सजेगा। पीपल्स पार्टी ने भी सेनेट के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। बलूचिस्तान से चंगेज़ जमाली और उमर गुरगेज़ जनरल नशिस्तों के लिए नामजद। बिलाल मंदोखैल टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर उम्मीदवार। इशरत बलोच और किरण बलोच खातीन की नशिस्तों पर नामजद। बलूचिस्तान से जान वरीदी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी, एमल वली खान ANP और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। सिंध से जनरल नशिस्तों पर काजिम शाह, अशरफ जत्तोई, मसरूर एहसन, नदीम भुट्टो, सरफराज राजर और दोस्त अली उम्मीदवार होंगे। जबकि सिंध से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर बैरिस्टर ज़मीर इलेक्शन लड़ेंगे। सिंध में अक़लियत की नशिस्त पर पौंजुब उम्मीदवार होंगे। जबकि सिंध में ख्वातीन की नशिस्तों के लिए एनी मरी और रुबीना कायम खानी उम्मीदवार। खैबर पख्तूनख्वा से रुबीना खालिद और पंजाब से फ़ायज़ा अहमद मलिक PP की उम्मीदवार नामजद। इस्लामाबाद से राना महमूद अल हसन पीपल्स पार्टी के सेनेट के लिए उम्मीदवार होंगे। PTI ने भी सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। पंजाब में PTI की जानिब से खातीन की नशिस्त पर सनम जावेद इलेक्शन लड़ेंगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर उम्मीदवार। जनरल नशिस्तों पर हामिद खान और जुल्फी बुखारी ने कागजात जमा करा दिए। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की जानिब से टेक्नोक्रेट के लिए आज़म खान सवाती, नूरुल हक कादरी और काजी अनवर को टिकट जारी। खैबर पख्तूनख्वा में जनरल नशिस्त के लिए इरफान सलीम, फैसल जावेद, मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी, खुर्रम ज़ीशान और अजहर काजी मशवानी उम्मीदवार। खातीन के लिए PTI की आयशा बानो और रुबीना नाज उम्मीदवार नामजद। सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा है और इल्तिमास है कि हमारे केस का जल्द से जल्द फैसला हो। क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को जीती हुई सीटों से ज़्यादा रिजर्व सीटें मिल सकती है या नहीं, ये बहुत अहम है। इसीलिए हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अदलिया का फैसला हमारे हक में होगा। जो IMF का लेटर हमने लिखा था वो बड़ा कैटेगोरिकल था, उसके कंटेंट्स बड़े क्लियर थे और हमारे लेटर में कहीं भी ये नहीं लिखा था हमने कि आप पाकिस्तान को एड न दें, तो ये तासुर गलत है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में सोच समझकर शमूलियत इख्तियार की, फैसला दुरुस्त है। मखसूस नशिस्तों के मामले पर पेशावर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उम्मीद है मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक फैसला हमारे हक में आएगा। IMF को खत्म कर्ज प्रोग्राम रोकने का नहीं कहा था। IMF बिल्डिंग के बाहर मुजाहरा PTI ने ऑर्गेनाइज नहीं किया। ओवरसीज एहतजाज करते हैं तो उनकी मर्जी है। बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात हुई है। बैरिस्टर गोहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू। एक जमात बैरून मुल्क पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म मज़मूम मुहिम चला रही है। वाशिंगटन में IMF के दफ्तर के सामने PTI ने जो मुज़ाहरा किया है वो मुल्क दुश्मनी की तमाम हदें फलांग चुकी है। PTI मुल्क दुश्मनी की हर हद पार कर चुकी है। बैरून मुल्क फंडिंग से चलने वाली जमात का चेहरा बेनकाब हो चुका। PTI वाले अमरीकी सेनेटर्स के पांव पकड़ रहे हैं। ये लोग अमरीका में बैठकर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी से खेल रहे हैं। मुल्क की मईशत को डिफ़ॉल्ट की तरफ धकेलना एक तरह की माशी दहशतगर्दी है। एहसन इकबाल के तनकीदी वार। PTI वाले पाकिस्तान की सलामती को दाव पर लगा रहे हैं। पहले भी दहशतगर्दी को शिकस्त दी थी, फिर मिलकर दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। पाक फौज के बहादुर सपूतों ने वतन की खातिर जाम शहादत नोश किया। वफाकी वजीर की मीडिया से गुफ्तगू।
IMF से NFC अवार्ड पर कटौती करने वाली बात नहीं सुनी। सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता बल्कि बढ़ सकता है। PTI वाले जवाब दें कि IMF से मुतालबा क्यों कर रहे हैं। PTI वालों ने एक शख्स के लिए पाकिस्तान को पसे पुश डाल दिया। मुराद अली शाह की गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल और सेनेट इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल। मुलाकात जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। अली अमीन गंडापुर और बानी PTI के दरमियान मुलाकात 30 मिनट जारी रही। वज़ीर आला KP बगैर प्रोटोकॉल आए और रवाना हो गए। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का बानी PTI पर 20 अरब रुपए हर्जाने का दावा खारिज। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 10 साल बाद हत्या की इज्जत केस का फैसला सुना दिया। 2013 में इंतखाबी धांधली के इल्जामात पर जनवरी 2015 में इफ्तिखार चौधरी ने दावा दायर किया था। कानूनी तौर पर तौहीन आमेज बयान के 6 माह के दौरान दावा दायर नहीं हुआ। इस बुनियाद पर साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का दावा खारिज किया जाता है। एडिशनल सेशन जज हसीना सकलैन ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। मोहम्मद बिन सलमान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ की खादिम हरमैन शरीफैन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सेहतयाबी के लिए दुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान गहरे और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने हर मुश्किल में एक दूसरे की मदद की। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब की पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मदद पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद को पाकिस्तान के दौरे की दावत। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की गुफ्तगू। पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखने के अज़्म का इआदा। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा की JHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। दो तरफा फौजी ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। पाकिस्तान बहरीन से मजबूत दिफाई, सिफारती और इक्तिसादी ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बहरीन के साथ फौजी ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान का अज़्म दोहराया। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में ताउन की अहमियत पर जोर दिया। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। ISPR। हमारा सारा फोकस बानी PTI की रिहाई पर है। मुझे नहीं मालूम सेनेट के कागजात किसके जमा हो रहे हैं। 8 फरवरी को जो हो गया उसके बाद जो मर्जी कर लें, नाम बानी PTI का है। सारी सीटें धांधली से जीती गईं। बानी PTI का नज़रिया और सोच सबको पता है। मुलाकातों पर पाबंदी क्यों लगाई गई। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI की 2 बहनों की 3 मुकदमात में अबूरी जमानतों का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने अबूरी जमानतों में 20 अप्रैल तक तौसी कर दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडियाला जेल में समात। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला ने अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जाहिद हनीफ पर जरा मुकम्मल कर ली। एक गवाह का बयान कलमबंद भी किया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी अलकादर ट्रस्ट की मैनेजमेंट कमेटी में शामिल नहीं। ट्रस्ट के अकाउंट से कोई रकम बानी PTI और बुशरा बीबी के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुई। CFO अलकादर यूनिवर्सिटी का बयान। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समात की। बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत पेश किया गया। केस की मजीद समात 20 मार्च तक मुलतवी। पाकिस्तान 5वां सबसे ज्यादा माहौलियाती खतरात का शिकार मुल्क है। पाकिस्तान को कुदरती आफात के खतरे का भी सामना है। कुदरती आफात के खतरे पर 194 ममालिक में पाकिस्तान 23वें नंबर पर है। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक अदाद-ओ-शुमार खतरनाक हैं। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का अहम हुक्मनामा। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज और इकदाम पर वफाक और तमाम सूबों से रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को 21 मार्च के लिए नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने
तहरीरी अहकाम जारी किए। सुप्रीम कोर्ट का प्राइवेट एक्सपर्ट से भी मुआवनत लेने का फैसला। हमाद नकी खान और आबिद सुलहरी को मुआवनत के लिए नोटिस जारी।